हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलरशिप न्यूज़ 21-22। आज के इस वीडियो में मैं आपको पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम फॉर माइनॉरिटीज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ। दिस स्कीम इज़ प्रोवाइडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए आपको scholarships.gov.in के ऊपर लॉगिन करना है। इस स्कॉलरशिप की कंडीशंस, कितनी इसमें आपको अमाउंट मिलेगा, उसको जानने के लिए इस वीडियो को देखें। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव। द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्कीम इज़ टू अवार्ड स्कॉलरशिप टू मेरिटोरियस स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी। तो माइनॉरिटी कम्युनिटी से जो इकोनॉमिकली वीकर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये स्कॉलरशिप हेल्पफुल है। इसमें मार्क्स की कंडीशन नहीं है। तो इसका स्कोप देखते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2C ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज़ एक्ट 1992, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जैन एंड पारसीज, ये सभी माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं इंडिया में। और कोई भी स्टूडेंट अगर इनमें से किसी भी कैटेगरी, किसी भी कम्युनिटी में को बिलोंग करता है तो वो इस स्कीम में अप्लाई कर सकता है। इस स्कीम में टोटल 5 लाख स्कॉलरशिप हर साल दिए जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम द रिन्यूअल केसेस, मींस 5 लाख फ्रेश स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिलता है पोस्ट मैट्रिक स्कीम के अंडर। तो एलिजिबिलिटी, तो जैसे मैंने बताया, इसमें मार्क्स की कंडीशन नहीं है। ओनली स्टूडेंट को अपने प्रीवियस क्लास में 50% मार्क्स स्कोर करने हैं। तो 50% से ऊपर वाला एवरी स्टूडेंट इस स्कीम में एलिजिबल है। तो आइए अब देखते हैं इसमें आपको स्कॉलरशिप अमाउंट कितना मिलेगा। तो अगर तो स्टूडेंट +1 या +2 में एडमिशन ले रहा है इन ईयर 21-22, देन एडमिशन एंड ट्यूशन फी फॉर द टेक्निकल एंड वोकेशनल कोर्सेज ऑफ +1 एंड +2 लेवल, तो उसमें स्टूडेंट को 10,000 पर एनम मिलेगा सब्जेक्ट टू एक्चुअल। एंड सिमिलरली यूजी और पीजी में मिनिमम 3,000 पर एनम सब्जेक्ट टू एक्चुअल। एंड इसके अलावा स्टूडेंट को एक मेंटेनेंस अलाउंस भी मिलेगा। जैसे अगर स्टूडेंट पीजी या यूजी में एडमिशन ले रहा है, देन मेंटेनेंस अलाउंस इज़ 300 पर मंथ फॉर कोर्सेज अदर देन टेक्निकल एंड प्रोफेशनल कोर्सेज। एंड अगर स्टूडेंट हॉस्टलर है देन इट इज़ 570 पर मंथ। एंड सिमिलरली अगर स्टूडेंट +1 या +2 में है देन 380 पर मंथ फॉर द हॉस्टलर एंड 230 पर मंथ फॉर द डे स्कॉलर। Similarly, for MPhil and PhD, it is 1200 per month for hostler and 550 per month for the day scholar। और जो ये मेंटेनेंस अलाउंस है एवरी ईयर 10 मंथ्स के लिए मिलता है। देन इसमें पेरेंटल इनकम की कंडीशन है, जैसे कि मैंने पहले बताया, जो ये स्कीम है इकोनॉमिकली वीकर माइनॉरिटीज़ के लिए हैं। तो जो स्टूडेंट्स जिनके पेरेंट्स की इनकम 2 लाख पर एनम से कम है, ओनली दो स्टूडेंट्स आर एलिजिबल टू अप्लाई इनटू दिस स्कीम। एंड इनकम सर्टिफिकेट फ्रेश स्टूडेंट्स को बनवाना पड़ेगा और वो साइट के ऊपर अपलोड होगा या फिर आपको कॉलेज में डिपॉजिट करवाना पड़ेगा। नाउ इसका प्रोसीजर देखते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट ने रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के लिए जैसे मैंने आपको साइट बताई है scholarships.gov.in, इसका मैं आगे स्क्रीनशॉट भी दिखाऊंगा आपको उसके ऊपर एक रजिस्ट्रेशन करनी है एंड देन कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। उसके बाद आपका जो फॉर्म है वो कॉलेज के पास चला जाएगा एंड देन कॉलेज आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करने के बाद इसको सैंक्शन करेगा। सैंक्शन करने के बाद ये जो आपका स्कॉलरशिप फॉर्म है ये गवर्नमेंट के पास फॉरवर्ड हो जाएगा। एंड जब गवर्नमेंट इसको सैंक्शन करेगी तो इसका जो भी अमाउंट है वो आपके अकाउंट में डायरेक्टली क्रेडिट हो जाएगा। देन इसके लिए डॉक्यूमेंट जो चाहिए आपको, लेटेस्ट DMC, जैसे अगर आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले रहे हैं यूजी के तो आपको +2 का सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आप पीजी में ले रहे हैं तो फाइनल ईयर का सर्टिफिकेट चाहिए। एक स्टूडेंट का फोटोग्राफ, इनकम सर्टिफिकेट ऑफ द पेरेंट्स, कास्ट सर्टिफिकेट अगर कोई है, देन एक स्टूडेंट का सेविंग बैंक अकाउंट होना चाहिए जो कि आधार से लिंक होना चाहिए। एंड एक स्टूडेंट को सेल्फ सर्टिफाइड कम्युनिटी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। अगर स्टूडेंट माइनर है तो ये सर्टिफिकेट उसके पेरेंट्स देंगे। नाउ लेट अस सी द प्रोसीजर, कंप्लीट प्रोसीजर कैसे आपने करना है। तो सबसे पहले आप scholarships.gov.in के ऊपर लॉगिन करेंगे। एंड अगर स्टूडेंट फर्स्ट टाइम इसके ऊपर लॉगिन कर रहा है तो सबसे पहले आप न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे। अगर ऑलरेडी आपका लॉगिन बना हुआ है, आप रीन्यू करवा रहे हैं,
तो लॉगिन करके आप उसमें रिन्यूअल के इसमें जाएंगे। जैसे ही आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने गाइडलाइंस ओपन होंगी। गाइडलाइंस को आप रीड करेंगे एंड चेक करके नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। देन आपके सामने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन अप होगा फॉर द ईयर 21-22। तो इसमें आपने अपना स्टेट ऑफ डोमिसाइल, स्कॉलरशिप कैटेगरी विच इज़ पोस्ट मैट्रिक, नेम ऑफ द स्टूडेंट, स्कीम टाइप, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और सबसे इम्पोर्टेंट बैंक IFSC कोड और बैंक अकाउंट नंबर, ये आप फिल करके इसको 2 बार चेक कर लें, क्योंकि अगर इसमें कोई मिस्टेक है तो आपका स्कॉलरशिप अमाउंट नहीं आ पाएगा। इसके अलावा आपने आधार कार्ड फिल करना है एंड देन यू हैव टू सबमिट। जैसे ही आप ये फ्रेश रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट करेंगे देन आपको एक लॉगिन आईडी और एप्लीकेशन आईडी अलॉट हो जाएगा एंड इसका एक SMS आपके मोबाइल पे आएगा। उसके बाद आप अगेन लॉगिन करेंगे एज ए फ्रेश स्टूडेंट। जो एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड आपको रिसीव हुआ है तो उसके साथ आप लॉगिन करेंगे, कैप्चा कोड डालेंगे एंड लॉगिन क्लिक करने के बाद आपको एक OTP मिलेगा and you have to enter that OTP and confirm the OTP. After that system will ask you to generate a new password। तो पासवर्ड आपने एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट करना है जिसकी लेंथ मिनिमम 8 करेक्टर होगी। उसमें एक अल्फ़ाबेट, एक न्यूमेरिक वैल्यू एंड एक स्पेशल करेक्टर आप टाइप करोगे एंड यू विल सबमिट दैट पासवर्ड। उसके बाद आपका कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होगा। तो इस एप्लीकेशन फॉर्म में आपने कंप्लीट डिटेल फिल करनी है। तो इसमें मेजर डिटेल है आपने कौन सा कॉलेज चूज़ किया है, उसके बाद आपका एडमिशन नंबर क्या है, एडमिशन ईयर, रोल नंबर, सेक्शन, देन आपकी क्लास कौन सी है। तो ये सारी डिटेल फिल करके जब आप इसको सबमिट करेंगे तो सिस्टम आपको स्कीम दिखाएगा। अगर आप एलिजिबल हैं तो आपके सामने ये पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम फॉर माइनॉरिटीज़ ओपन हो जाएगी। तो इसको आप चूज़ करके देन सिस्टम विल आस्क यू टू अपलोड बोनाफाइड स्टूडेंट। तो बोनाफाइड स्टूडेंट का सर्टिफिकेट पहले आप वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे, आप अपने कॉलेज के प्रिंसिपल से उसको साइन करवाएंगे एंड उसको आप दोबारा यहाँ पे अपलोड करेंगे। रिमेनिंग डॉक्यूमेंट साइट के ऊपर अपलोड नहीं होंगे, लेकिन उन सबकी हार्ड कॉपी आपने अपने अपने कॉलेज में सबमिट करवानी है फॉर दी वेरिफिकेशन। तो इस स्कीम में अप्लाई करने की लास्ट डेट जो है वो 30 नवंबर है। तो 30 नवंबर से पहले अगर आप इस स्कीम में अप्लाई करोगे देन यू हैव a good chance to get this scholarship. So if you like this information then send it to the needy students so that कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इसका बेनिफिट ले सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।